श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली में की जाने वाली पूजा विधि जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई है लेकर आए हैं। गुरुजी ने जैसी पूजा विधि करने का बताया था इन 3 दिवस में, वही पूजा विधि हम आपको करके भी दिखाने वाले हैं। 10 नवंबर 2023 को धनतेरस पड़ रही है। उसमें क्या सामग्री लगेगी, कैसे अर्पित करना है, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, जिससे आपके घर में गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी का आगमन हो और आपके घर में माता लक्ष्मी सदा विराजमान रहें। तो सबसे पहले धनतेरस के दिन आपको कैसी पूजा विधि करनी है, चलिए देखते हैं। गुरुजी ने बताया धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनवंतरी भगवान विष्णु का ही अंश है। धनवंतरी के हाथ में चक्र, शंख, अमृत का कलश और एक हाथ में औषधि है और इस दिन धनवंतरी भगवान का प्रागट्य उत्सव हुआ था। कार्तिक के महीने में त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस जगह पे आपको पूजा करनी है, पूजा के स्थान बनाया गया है, वहाँ पे आपको गोबर से लीपन कर लेना है और इसके बाद आटे और हल्दी का चौक पूल लेना है। आटा घर में समृद्धि लाता है और हल्दी लक्ष्मी लाती है। इसके बाद जो भी चौक आपने पूरा है उसमें थोड़े से गेहूं या चावल के दाने रख लीजिए। ध्यान रखिए इस दिन रंगोली का प्रयोग नहीं करना है, आटे और हल्दी का ही आपको चौक पूरना है। भगवान विष्णु ने ये पूजा विधान बताया है। और एक सुंदर पाटा रखिए और उसमें आपको लाल वस्त्र बिछा देना है, या आप चौकी रख लीजिए और उसके ऊपर आपको एक लाल वस्त्र बिछा देना है। फिर आपको पूजा की थाली तैयार करना है। पूजा की थाली में सबसे पहले आपको एक स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है। रोली कुंकू से आपको स्वास्तिक का निर्माण कर लेने के बाद जो सिक्के आपके घर में हो, चांदी का सिक्का यदि मिल जाए तो चांदी का सिक्का आपको एक रख लेना है और एक का 2 का जो भी सिक्का, मतलब टोटल 2 कॉइन रखना है। 2 सिक्के रख लेना है, एक चांदी का और एक अदर सिक्का। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं, 1 का 2 का। इसके बाद आपको पूजन सामग्री में हल्दी रखना है, कुंकू, रोली, अबीर, गुलाल रखना है, मोली रखना है, कमलगट्टे 7 रख लेना है, हल्दी की गांठें रखना है और एक जल का पात्र रखना है। हल्दी की गांठ भी आपको 7 रखना है, अमर बेल के भी आपको 7 टुकड़े रख लेना है। तीनों चीज़ें आपको साथ साथ लेना है। इसके बाद आपने जो 2 सिक्के रखे हैं, 2 कॉइन रखे हैं, उसमें आपको मोली लपेट लेना है। वीडियो के माध्यम से आप देख के समझ सकते हैं आपको किस तरीके से मोली लपेट लेना है। मोली ऐसा लपेटना है कि सिक्का थोड़ा सा भी ना दिखे। और इसके बाद आपको 7 दिए आटे के बना लेना है, 7 दिए घी के बना लेना है और लंबी बाती का प्रयोग करना है। और 1 दिया आपको तेल का बना लेना है। तेल का दिए में भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब 2 सिक्के जो आपने लिए हैं, जिसमें आपने मोली लपेटी है, उन्हें आपको चौकी पर रख लेना है और लेफ्ट साइड में, अपने लेफ्ट साइड में आपको जो 7 दिए घी के बनाए हैं, लंबी बाती के बनाए हैं, वो रख लेना है। और राइट साइड में आपको एक तेल का दिया रख लेना है। तेल में आपको कोई भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं, तिल का तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, सरसों का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले संकल्प लेते हैं। आप अपना नाम बोलकर, गोत्र बोलकर, जिस लिए आप ये पूजा कर रहे हैं, घर में स्थिर लक्ष्मी के लिए आप ये पूजन कर रहे हैं, तो वो भाव मन में रखते हुए, वो संकल्प लेते हुए आपको उसी पाटे पर वो सिक्का सुपारी रख देना है। दिए प्रज्वलित कर लीजिए, 7 दिए घी के प्रज्वलित कर लीजिए। जो 1 दिया राइट साइड में रखा है वो भी आपको प्रज्वलित कर लेना है। अब सबसे पहले पाटे पे जो दोनों सिक्के मोली लपेट के आपने रखे हैं, उसमें आपको हल्दी चढ़ाना है, कुंकू चढ़ाना है, रोली चढ़ाना है, अबीर, गुलाल चढ़ाना है, थोड़े से पीले चावल चढ़ा दीजिए। पीले चावल जो नॉर्मल चावल रहते हैं, सफ़ेद चावल रहते हैं, उसमें थोड़े से हल्दी डालकर उन्हें पीला किया जाता है। पीले चावल करके आप पहले से रख लीजिए और फिर पीले चावल का आप पूजा में प्रयोग में लाइए। इसके बाद पीले चावल को आपको अपने उल्टे हाथ में रखना है। उल्टे हाथ में रखने के बाद सीधे हाथ से थोड़े थोड़े चावल के दाने आप लेते जाइए और माता लक्ष्मी को चढ़ाते जाइए, गणेश जी को चढ़ाते जाइए। तो आपने 2 कॉइन रखे हैं, 2 सिक्के रखे हैं, वो एक लक्ष्मी स्वरूप हैं और एक गणेश जी का स्वरूप है। चावल छोड़ते जाइए, स्मरण करते जाइए, माता लक्ष्मी और गणेश जी का स्मरण करते जाइए और मन में कहिए, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, आप माँ लक्ष्मी को लेकर, कुबेर को लेकर, नारायण को लेकर सदा हमारे घर में विराजमान रहिए और चावल पूरे छोड़ते जाइए। इसके बाद जो अमर बेल है, अमर बेल के आपको 7 टुकड़े अर्पित कर देना है। यदि आपको कहीं से अमर बेल नहीं मिलती है तो आप 7 दाने चावल के ले लीजिए और वो अमर बेल स्वरूप आप अर्पित कर सकते हैं। घबराइए मत कि आपके पास अमर बेल नहीं है तो अब हम क्या करें, तो आप उसकी जगह पे 7 दाने चावल के लेकर आप वो अमर बेल स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी जो कि सिक्के स्वरूप हैं, उसमें आपको 7 हल्दी की गांठ भी अर्पित कर देना है।
फिर 7 कमल गट्टे ले लीजिए और वो भी माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों में पिसी हुई हल्दी ले लीजिए। दोनों हाथ से 7 बार वो हल्दी चढ़ा देना है आप। जब 7 बार हल्दी पूर्ण हो जाए, हल्दी चढ़ जाए, तो उसके बाद आपको कुंकू ले लेना है। कुंकू भी आपको अर्पित करना है, फिर रोली भी अर्पित करना है। माता लक्ष्मी को चढ़ाते जाइए, 7 बार चढ़ाना है। इसके बाद भोग लगाइए माता को। आपके पास गुड़ हो, मिश्री हो या कुछ मीठा घर में बना हो तो आप उसका माता लक्ष्मी को भोग लगाइए। इसके बाद जो 7 दिए रखे हुए हैं वो अपने हाथ में ले लीजिए और उस थाली से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। उनसे प्रार्थना करिए, आप हमारे घर में सदा विराजमान रहिए। माता को झोली पसार कर प्रणाम करें, फिर वो झोली आप अपने ऊपर गिरा लें। इसके बाद जो 7 दिए हैं उनमें से एक दिया आपको अपने रसोई घर में परिंदे के पास रख देना है, एक अपने घर के हॉल में रख देना है, एक दिया आपको तुलसी के क्यारे के पास रख देना है, एक दिया जहां आप लक्ष्मी रखते हो वहां पर रख देना है, एक दिया द्वार पर रख देना है और एक दिया पूजा के स्थान में जो तेल का दिया है उसी के पास में जलने दीजिए। मतलब वो दिया आप वहां पे रख लीजिए। ऐसे करके 7 दिए हो गए। जो तेल का दिया है वो वहीं पे जलने दीजिए। ये रही धनतेरस पूजा की पूरी पूजा विधि। जब आप आसन से उठेंगे तो अपने आसन के नीचे जल की कुछ बूंदें डालकर वो जल अपने नैनों से लगा दीजिए और प्रणाम करके उठ जाइए, आसन हटा दीजिए। इस तरीके से धनतेरस की पूरी पूजा आपको करनी है। इसके अगले दिन रूप चौदस से नरक चौदस भी कहते हैं। ये 11 नवंबर के दिन पड़ने वाली है, तो इस दिन की पूरी पूजा विधि आपको अगले वीडियो में मिलने वाली है। इसका एक अलग वीडियो आएगा। आज की इस पूजा विधि से जुड़े यदि मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।